जय श्री राम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी के घर पर भी निमंत्रण पत्र श्री राम जन्मभूमि से प्राप्त हुआ होगा। साथ ही पूजित अक्षत पीले चावल भी निमंत्रण पत्र के साथ प्राप्त हुए होंगे। झंडा और कुछ सामग्री भी इससे प्राप्त हुई है। इसका क्या करना है, इनको प्रयोग कर कर हम सभी प्रभु की कृपा के पात्र बने, वीडियो में यही जानेंगे। साथ ही कितने दीप लगाने हैं, पूजा का क्या नियम है, यही इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी आपको प्राप्त होगी। जैसे कि हर एक घर में अक्षत मिल रहे हैं। अगर आप सभी को, मेरे एक सब्सक्राइबर का प्रश्न आया था कि दीदी हमें चावल नहीं मिले हैं, अर्थात अक्षत पूजित नहीं मिल पाए हैं, निमंत्रण पत्र अभी तक नहीं हमें प्राप्त हुआ है, तो आप सभी जो है आवश्यक रूप से अपने आसपास कोई भी मंदिर हो तो वहां जाकर कहिए कि हमारे लिए भी आवश्यक रूप से अयोध्या से आए हुए अक्षत और जो सामग्री मिल रही है, जो भगवान जी की प्रतिमा मिल रही है, वह आप सभी मुझे प्राप्त करवाएं। ऐसा कहकर उनसे अनुरोध कर कर आप सभी जरूर से उनसे कहेंगे, वह आपको जो है कहीं ना कहीं से प्रबंध कर कर देंगे। तो सबसे प्रश्न आता है कि आप सभी को अखंड दीप कब लगाना है। इससे पहले मैंने जो है कैसे राम दीप लगाना है, राम ज्योति प्रज्वलित करनी है, इसका वीडियो दिया हुआ है, कृपया वह वीडियो भी देखिए। कितने दीपक लगाने हैं, तो सबसे पहले तो आप सभी जो है प्रश्न यह आ रहा है कि आपको अखंड दीप कब लगाना है, राम ज्योति कब लगानी है। तो राम ज्योति आप सुबह से लेकर देर रात्रि तक कभी भी लगा सकते हैं। जैसे सुबह ब्रह्म मुहूर्त में आप श्री रामचंद्र जी का पूजन कर कर प्रतिमा फोटो विराजमान करने का विधान बताया गया है मैंने पहले ही। आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त से लेकर पूरे दिन भर रात्रि भर तक लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। नहीं तो शाम को प्रदोष काल में भी आप नियमबद्ध तरीके से पूजन कर कर देर रात्रि तक अखंड रूप से राम ज्योति लगा सकते हैं, इच्छा आपकी है। इसके बाद आपके ये प्रश्न आते हैं कि इस दिन हमें देव दिवाली मनानी है। जैसे कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि यह ऐतिहासिक क्षण है, इस क्षण को बहुत सुंदर तरीके से आप सभी जो है पूजा पाठ के विधान में करें। तो आप सभी से अनुरोध है, इस दिन घर के दरवाजे पर रंगोली वगैरह बनाएं, घर की साफ सफाई पूर्ण रूप से करें। और कितने दीपक लगाने हैं, इस दिन आपकी इच्छा है, आप कितने दीपकों का दान करना चाहते हैं। नहीं तो कम से कम 5 दीपक को तो घर के दरवाजे पर लगाने का प्रयत्न करें ही। आप सभी जो है अखंड दीप, आप जो मिले हुए चावल है वहाँ से अक्षत है, उनका क्या करना है, इस बारे में प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं। यह कोई साधारण अक्षत नहीं है दोस्तों, यह साक्षात श्री रामचंद्र जी ने हम सभी के लिए भेजे हैं अयोध्या से। ऐसा ऐतिहासिक पल हमारे जीवन में आया है जिसका विगत वर्षों से हमारे पूर्वज कई वर्षों से इंतजार कर रहे थे। कई परिश्रम के बाद यह पल प्राप्त हुआ है कि रामलला अपने स्थान पर विराजमान होंगे। भव्य मंदिर बनने जा रहा है, एक ऐतिहासिक पूजा होने जा रही है। वहां पर जाना तो सबके लिए संभव नहीं है, परंतु सभी के योगदान से राम मंदिर बना है, तो सभी उसके साक्षी रहें। ऐसे में टीवी में इसका प्रसारण होगा और आपको जो अक्षत प्राप्त हुए हैं वह साक्षात निमंत्रण के स्वरूप में है। और यह पीले चावल बहुत शुभ है, यह घर में पहुंचे हैं तो इन्हें अपने मस्तक पर लगाएं। कई भक्तजन क्या गलती कर रहे हैं, अज्ञानतावश यह सोच रहे हैं कि यह कोई जादू टोने का तो नहीं है। ऐसा नहीं है, यह भगवान जी के अक्षत है, यह बहुत शुद्ध और साफ है, बहुत पवित्र है, यह भगवान जी का आशीर्वाद है। आप सभी इन्हें जो है, जैसे कोई जन्मदिन होता है उस दिन अपने बच्चे के मस्तक पर लगा सकते हैं, अपनी घर की तिजोरी में लगा सकते हैं, अपने भंडार घर में रख सकते हैं। अन्न धन्य के भंडार श्री रामचंद्र जी, जो कि श्री हरि विष्णु के साक्षात अवतार हैं, वह आपके जीवन में खुशियों के भंडार भरेंगे, किसी चीज की कमी होने नहीं देंगे। आप सभी इन पीले चावलों के अपने भंडार गृह, अपने जो है आवश्यक रूप से तिजोरी में, अपने घर के मंदिर में एक जो है पोटली के स्वरूप में रख सकते हैं, इच्छा आपकी है। या किसी विशेष दिन पर आप सभी पूजा के काम में भी ले सकते हैं। इस तरह से आप सभी को यह कार्य करना है। साथ के साथ आप सभी के प्रश्न प्राप्त हो रहे हैं कि जो हमें ध्वजा प्राप्त हुई है, झंडा प्राप्त हुआ है, या जो हमें वहाँ से निमंत्रण पत्र प्राप्त हुआ है, साथ ही हम सभी को यह भी एक पत्रिका के स्वरूप में जो इस दिन करना है, वह उसका क्या करना है, तो उसे आप अपने पूजा के स्थल पर रखें। हम साक्षात भगवान से प्रार्थना करें, निवेदन करें कि प्रभु आज आपकी स्थापना दिवस पर तो हम अयोध्या नहीं आ सके हैं, परंतु जब भी आपके मंदिर की स्थापना होगी, होने के
बाद हम सभी को आप अपने दरबार पर बुलाएं। आपके भव्य दर्शन हम सभी भी करना चाहते हैं। ऐसी प्रार्थना कर कर आप सभी उसे अपने घर के मंदिर में ही प्रभु का आमंत्रण समझकर रख दीजिए और भगवान आपको बुलाएंगे अपने दरबार पर, अपने दिव्य दर्शन का मौका आपको भी देंगे। साथ के साथ आप सभी अखंड दीप इस दिन लगाने का प्रयत्न करें। इससे पहले चैनल पर वीडियो दिया गया है जो कि पूर्ण रूप से आपको कैसे पूजा विधि करनी है इस वीडियो में भी आपको बता देती हूँ। सबसे पहले आप सभी को कोई प्रतिमा फोटो विराजमान है तो आप सभी को जो है वह विराजमान कर लेने हैं अपनी पूजा के स्थल पर। कोई प्रतिमा फोटो है तो अत्यधिक शुभ है, नहीं तो बाजार से ला सकते हैं या श्री रामचरित मानस में भी भगवान जी की प्रतिमा फोटो अंकित होती है, वह भी आप काम में ले सकते हैं। हर एक पूजा में गणेश जी महाराज विराजमान करने आवश्यक होते हैं तो उन्हें सुपारी के स्वरूप में या मूर्ति प्रतिमा के स्वरूप में आप सभी रख सकते हैं। अब सबसे पहले आप सभी पीताम्बर रंग के इस दिन वस्त्र पहने। इस दिन दिवाली की भांति हम सभी को मनाना है, मिष्ठान का भोग भगवान को लगाना है और वितरित भी करना है प्रसाद स्वरूप में। ऐसा शुभ अवसर आया है कि जिसका कई सालों से इंतजार था। तो गणेश जी की पूजा करने के बाद श्री रामचंद्र जी के पूरे परिवार का पूजन करें और साथ के साथ एक दीपक लगाएं। अब दीपक आप आटे का, माटी का या जो है किसी भी पीतल के स्वरूप में आप ले सकते हैं। उसके नीचे कोई प्लेट या चावल का आसन रखें। एक बड़ा सा दीपक लें, उसमें अखंड दीप आप सभी रखें और भगवान जी का विशेष रूप से तिल्ली के तेल या घी का आप दीपक लगाएं। तिल्ली का तेल होगा तो भगवान जी के बाएं हाथ की तरफ होगा, दाहिने हाथ की तरफ घी का दीपक रखा जाता है। इस नियम के साथ आप पूजा करें। नहीं तो सामान्य सरल तरीके से ऐसा विधान नहीं हो पाता है तो प्रभु के सामने आप सभी साधारण तरीके से दीपक रखने का प्रयत्न करें। देखिए मैंने घी का दीपक प्रज्वलित कर कर भगवान जी के सामने रख रखा है। इस तरह से यह पूजा करनी है, इस तरह से यह विधान है। इस दिन श्री हनुमान जी की आराधना, हनुमान चालीसा का पाठ, श्री रामचंद्र जी के रामचरितमानस का पाठ और भजन इत्यादि करना, गान करने का प्रधानमंत्री जी ने हम सभी को आदेश दिया है। जरूर से इस आदेश का, इस आमंत्रण का, इस विशेष दिन का खूब लाभ उठाएं। प्रभु कृपा आपके जीवन पर निरंतर बनी रहेगी। इस तरह से आप पूजन करें, आराधना करें। यह दिन अपने आप में अद्भुत है, विशेष है। इस दिन को खूब सुमंगल तरीके से आप सभी पूजित करें। किसी मंदिर में भी आप यह पूजा करवा सकते हैं, भोग लगवा सकते हैं, वहाँ श्री रामचंद्र जी के लिए माला, फूल माला की व्यवस्था कर सकते हैं। घर पर भी करना बहुत सुफल इसे माना जाता है। तो इस तरह से आप सभी को घर पर अक्षत का और सरल सी पूजा का विधान करना है। इस दिन जितना संभव हो अपने घर पर श्री रामचंद्र जी द्वारा जो वहाँ से भेजी गई ध्वजा है ना, जो प्रतिमा फोटो है या जो ध्वजा आपको प्राप्त हुई है, उसे आप सभी ध्वजा को अपने घर के जो है श्री रामचंद्र जी के नाम का उच्चारण करते हुए पूजा करने के बाद अपने घर के जो छत है वहाँ पर लहराना जरूर है। अगर आपको प्राप्त नहीं हो पाए हैं यह पूजित अक्षत तो अपने आसपास मंदिर में जाकर उनसे प्रार्थना कर कर कि हमारे क्षेत्र में भी मंगवाइए और वितरित करवाइए। ऐसी प्रार्थना करते हुए आप सभी उनसे ले लीजिएगा। इस तरह से मैंने जो घर पर चीज़ थी अभी उपलब्ध वही आपको बताने समझाने का प्रयत्न किया है। वीडियो उचित उपयोगी रहा हो, कोई प्रश्न हो पूछ लीजिएगा। आपका अपना चैनल है, सभी सवालों के जवाब आप प्राप्त करेंगे। चैनल पर नए हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। जय श्री राम, हर हर महादेव कमेंट्स के द्वारा जरूर से लिखिएगा। आप सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। ऐसे सुअवसर, ऐसे सुफल दिन के हम सभी भाग्यशाली जो है व्यक्ति हुए हैं जिनका कई पूर्वजों से कई सालों से इंतजार हो रहा था और हम ऐसे ऐतिहासिक क्षण के दर्शनार्थी बने हैं। तो ऐसे दिन का खूब लाभ उठाकर इस वीडियो को उन सभी भक्तजनों के साथ शेयर कीजिए जो कि इन चीज़ों का ज्ञान नहीं रखते हैं और अज्ञानतावश उन चावलों को इधर उधर फेंक दे रहे हैं। और थोड़ा सा ही दिन बचे हैं इन दिनों के लिए, पूजा पाठ के लिए आप सभी तैयार हो जाए। आसपास मंदिर है तो वहाँ पर भी सजावट इत्यादि का कार्य करें। बहुत सुफलों की आपको प्राप्ति होगी।